नमस्कार। आइए श्रवण करते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। देखिए, निर्जला एकादशी का शास्त्रों में मोक्ष प्रदान करने वाला सबसे उत्तम व्रत बताया गया है। साल भर में 24 एकादशी आती हैं, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण एकादशी है वो निर्जला एकादशी है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जल दान का जो है बहुत बड़ा महत्व है। जल का दान इस दिन किया जाता है। जब वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प करवाया, तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके बारे में परम धर्मात्मा व्यास जी बताएंगे। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं किया जाता। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर के फूलों से भगवान केशव की पूजा करके पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में खुद भोजन करें। इस पर भीमसेन बोले कि पितामह, मैं आपके सामने एक बात सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके तो मैं कैसे रह सकता हूँ। मैं पूरे साल में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ। जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो ऐसा कोई व्रत निश्चित करके मुझे बताइए, जिससे मैं उसका यथोचित पालन कर सकूँ। व्यास जी ने कहा कि भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि में हो या फिर मिथुन राशि में हो, तो शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका यत्नपूर्वक निर्जल व्रत करना चाहिए। इसमें जो है केवल आचमन के लिए जो मुख में जल है वही डाल सकते हैं, उसके अलावा जल नहीं ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा ये जो व्रत है वो भंग हो जाता है। इस दिन एकादशी को सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह जो व्रत है पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को सुबह स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सोने का दान करें। इस प्रकार से सब कार्य पूर्ण करके जितेंद्र पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें और साल में जितनी भी एकादशियाँ होती हैं उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है और जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा वर्णन करता है तो वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने मात्र से मिल जाता है। व्यास जी कहते हैं कि भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुँच करके आनंद का अनुभव करता है। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर के आनंदमय पद को प्राप्त होता है। बोले श्री बालकृष्ण भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।